वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब देखिए, अभी तक हमने ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर्स देख लिए थे। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल नंबर्स। देखिए, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पहले भी पढ़े हैं, क्लास 7th में और 8th में भी। तो आपने जब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के केस में हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस और दूसरा पार या एक्सपोनेंट। तो हम जो बेस लेके चलते थे वो हमेशा नेचुरल नंबर ही लेके चल रहे थे, और जो एक्सपोनेंट था या जो पार थी वो हमारी या तो नेचुरल नंबर हो रही थी, होल हो रही थी, या इंटीजर हो रही थी। हमने सबसे कॉमन लॉ पढ़ा था ए रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हैं और ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स थे या पास थे वो आपस में ऐड हो रही थी। ये हमने देखा था, दिस वी हैव सीन अर्लियर, एंड हियर यू कैन सी दैट बोथ m and n either they will be natural number, whole number or integer. Suppose we have taken an example 4 raised to the power 3 multiplied by 4 raised to the power 2. So here you can see we have same base as 4, so parts will add up. Or in next example we can see we have 4 raised to the power 3 multiplied by 4 raised to the power minus 2. The second one you can see exponent is a negative integer. In this case too the parts will add up, but the result will be different. So for negative exponent, if we have to convert it into positive, we were using the identity a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, बस उसका रेसिप्रोकल लिख देना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर लिखा है 3 रेज़ टू द पावर माइनस 7 तो उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम लिख सकते थे 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 7। अब अगर सपोज करिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा एक्सपोनेंट अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में है, रैशनल नंबर आप जानते हैं मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे a रेज़ टू द पावर p बाई क्यू। एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई 3। अब इनके ऊपर वर्क कैसे करता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सपोज करिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 2 रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई 2। तो देखो बहुत इजी है, वही सेम लॉ हम अप्लाई करेंगे जो हमने पहले सीखे थे। हमारा बस एक्सपोनेंट ही रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हमने देखा बेस सेम थे, हमने पास को क्या किया, ऐड कर दिया। तो हमारा आ गया 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, उसको हमने ऐड किया तो आएगा 4 बाई 2 और उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस केस में जो हमारा लॉ बन के आएगा वो क्या होगा, a रेज़ टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर q इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर p प्लस q, जहाँ p और q हमारे रैशनल नंबर होंगे। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वन देखें तो जो हमारा क्या होता था, पार ऑफ पार, इफ a रेज़ टू द पावर p रेज़ टू द होल पावर q, तो उसमें भी क्या होता है, पास आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसका भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने लिखा 3 रेज़ टू द पावर 1 बाई 3 रेज़ टू द पावर 4, तो उसको आप देखिए आपस में हमने उसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब अगर तीसरा देखें, जब हमारे ऑपरेटर बदल जाता है डिवीजन, आ गया a रेज़ टू द पावर p अपॉन a रेज़ टू द पावर q, तो इस केस में क्या होता था, जब ऑपरेटर डिवीजन होता था तो हमारी पास क्या हो जाती थी, सबट्रैक्ट। तो इस केस में हमने एग्जाम्पल लिया, देखिए 11 रेज़ टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन 11 रेज़ टू द पावर 1 बाई 4। आप देख सकते हैं बेस हमारा अभी भी सेम है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट वही यूज़ करें, बस हमारे पास क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट। कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि हमारा एक्सपोनेंट इस फॉर्म में रैशनल नंबर है। और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वन आएगा वो क्या है कि अब हमारे अगर बेस अलग है लेकिन हमारे एक्सपोनेंट सेम है तो भी क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 13 रेज़ टू द पावर 1 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 रेज़ टू द पावर 1 बाई 5। हम देख सकते हैं हमारे बेस भले ही अलग हैं लेकिन हमारा एक्सपोनेंट सेम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वन है जो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बेस की अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी पावर हमेशा ही 1 होगी। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो इस तरीके से गिवन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे लॉस वही हैं, बस डिफरेंस है रैशनल नंबर, जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और याद रखिएगा, हमारे एक्सपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही लॉज अप्लीकेबल हैं, सॉरी दो ही ऑपरेटर्स अप्लीकेबल हैं। यहाँ एक है हमारा मल्टीप्लिकेशन और दूसरा हमारा डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा अप्लीकेबल नहीं होता है। बेसिस के बीच में हमेशा ऑपरेटर याद रखिएगा सिर्फ दो ही होंगे, आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थैंक यू।